बीजेपी की वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगला चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। वो गई थी तो इंदौर विधानसभा चुनाव प्रचार में, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। इसके बाद कयासबाजी शुरू हो गई है कि आखिरकार इसके पीछे सुषमा स्वराज का गेम प्लान क्या है। अभी तो वो 66 ईयर्स की हो रही हैं और बीजेपी ने जो एक अनौपचारिक अपना प्रिंसिपल बनाया है कि 75 ईयर्स के बाद ही किसी को सक्रिय राजनीति से रिटायर किया जाएगा, तो उससे अभी उनकी उम्र लगभग 10 साल कम है। फिर सुषमा स्वराज ने ऐसे मौके पे ऐसा ऐलान क्यों किया, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे गेम प्लान क्या है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल सुषमा स्वराज उन नेताओं में से हैं जिन्हें जो एक अच्छी ओरेटर तो हैं ही, इसके अलावा उन्हें अपनी पार्टी में और सरकार में सबसे अच्छे रिलेशन के साथ साथ विपक्ष में भी उनकी अच्छी मान्यता है। विपक्ष के नेता जितनी भी पार्टियां हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी अस्वस्थ हैं। 2016 में उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। किडनी का ट्रांसप्लांट होने के बाद वो स्वस्थ हो गई, लेकिन देखने से भी अस्वस्थ लगती हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ऐसे मरीज को डस्ट से बचना होता है। यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं विदेश तो जा सकती हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं आ सकती और इसलिए मैं अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहती। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ये उनका विचार है, बाकी तो फैसला पार्टी करती है। दरअसल सुषमा स्वराज ने इसके पीछे जो कुछ भी उनकी मंशा है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य एक कारण है, लेकिन राजनीति में कभी जो है एक और एक दो नहीं होता है, एक और एक 11 ज्यादातर होने की गुंजाइश रहती है। सुषमा स्वराज ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो वो चुनाव लड़ने से बच रही है, बात सही है कि उन्हें वो क्षेत्र में पिछले 2 साल से नहीं जा पा रही थी। इसका उन्होंने दुख भी जताया कि पिछले 2 साल से वो हर विधानसभा क्षेत्र में जो जाती थी वो नहीं जा पाई। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा है कि विदिशावासियों से जो उन्होंने वादा किया था वो वादा निभा दिया है। विधुनी से लेकर के इंदौर तक रेल लाइन को प्रोजेक्ट को उन्होंने मंजूरी दिला दी है। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ कि जब उनका विदिशा जाना कम हो गया, विधानसभा क्षेत्रों में जो भी वहाँ उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र स्थित है वहाँ पर वो जाया करती थी, जाना कम हो गया, तो उनके विरोधियों ने उनकी गुमशुदगी का पोस्टर लगवा दिया। इससे भी कहीं ना कहीं वो आहत हुई और जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका बहुत सधा हुआ जवाब दिया कि ये मेरे हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के यदि विपक्षी इतने ही संवेदनहीन है तो उन्हें कुछ नहीं कहना है। राजनीति में ये होता है, आपको याद होगा कि रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के भी गुमशुदगी के पोस्टर लगते रहे और भी कई नेताओं के गुमशुदगी के पोस्टर लगते रहते हैं, तो उस राजनीति के तहत इनके भी पोस्टर लग गए। तो जो भी इसके पीछे गेम प्लान है, 3-4 जो भी ऑप्शन है वो मैंने आपके सामने रखा और जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।